हेलो स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे थे क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम चैप्टर 8 हाइट एंड डिस्टेंस। तो जो अपनी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन कर लिए थे 13 क्वेश्चन अपने क्या हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पर हैं। अगर तुम थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी तो वो तुमसे आसानी से सॉल्व हो गए होंगे। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट situated at the distance of 100 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर। एक टावर के बेस से कितने 100 मीटर डिस्टेंस पर एक क्या है, पॉइंट सिचुएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 14, एक टावर यहां से 100 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ये सिचुएटेड है। द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द टॉप इज 30 डिग्री एंड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो ये जो एंगल है ये हमें गिवन है 30 डिग्री। तो ए बी सी इसे हम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं एच। अगर तुम एच ना करना चाहो तो सीधा ए बी अपॉन बी सी से भी कर सकते हो। ठीक, तो देखो सिंपल सा है, अगर 30 डिग्री का एंगल है तो ये कितना होगा, बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, √3। तो यहाँ आएंगे तो हम इसमें क्या कर देंगे, √3 का डिवाइड दे देंगे। क्या दे देंगे, √3 का डिवाइड। तो 100 अपॉन √3 आ जाएगा। तो देखो हम इसे करेंगे कैसे, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात हो रही है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा की वैल्यू 30 परपेंडिकुलर h बेस 100। वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1 अपॉन √3 h अपॉन 100। तो ये हो जाएगा h √3 इक्वल टू 100, देन h इक्वल टू 100 अपॉन √3। तो देखो मैंने पहले ही बताया, जब भी डिनोमिनेटर में क्या आए, रूट का नंबर आए तो उसका क्या कर देना चाहिए, बोथ साइड मल्टीप्लाई, है ना। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से क्या कर देते हैं अपन, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखो h इक्वल्स टू 100 √3 अपॉन 3 कितना आ जाएगा, 100 √3 एंड 3। देखो चाहो तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दो, √3 की वैल्यू से, है ना। तो वैल्यू ऑफ √3 इज 100 इंटू 1.732 अपॉन 3। अब देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ जाएगा, यहाँ 173.2 अपॉन 3। अब 3 से इसमें क्या दे दो, डिवाइड दे दो। किसमें, 173.2 में। किससे डिवाइड दे दो, 3 से डिवाइड दे देते हैं। तो देखो 3 से डिवाइड देंगे इसमें तो 3 5 जा 15, कैरी आ गई कितना 2। तो ये हो जाएगा 7, फिर 2 और 1 3। तो आ जाएगा कितना, 57.73 मीटर। तो अपना आंसर आ गया कितना, 57.73 मीटर। बिल्कुल सिंपल है। क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर h दिया गया है, बेस हमें परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस हमें 100 दिया गया है, एंगल दिया गया है 30 डिग्री। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 को इधर आ गया। तो जब भी क्या आए, मैंने पहले बताया डिनोमिनेटर में रूट से डिवाइड होता है तो क्या कर देते हैं, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 3 इंटू 3 3 हो गया, ये 100 इंटू √3 की वैल्यू पुट कर दी, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और इसमें 3 से डिवाइड दिया तो आ गया 57.73। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऐसे खूब सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम। Question number 15. The angle of evolution of the top of the pillar from the A point situated at the plane in 15 degree on walking 100 meter toward the pillar. The angle of the evolution become 30 degree. Then find the height of the pillar. तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है,
अब इसमें हमें एक नया एंगल दिया गया है, कितने डिग्री का? 15 डिग्री का, लेकिन साथ में ही क्वेश्चन के नीचे ही 15 डिग्री की हमें वैल्यू भी गिवन है ना, तो घबराने की बात नहीं है। देखो 30 की, 45 की, 60 की, इनकी तो वैल्यू हमें पता ही है ना, तो इसमें नया एंगल दिया है 15, तो उसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है ना, तो अगर ये क्वेश्चन आता भी है बोर्ड में तो भी हमें इसमें 15 की वैल्यू गिवन होगी, है ना। तो हमें इसमें कितने की है? 10, 15 डिग्री की वैल्यू गिवन है। तो देखो ये कह रहा है एंगल ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर। देखो एक पिलर है, क्वेश्चन नंबर 50, ये एक पिलर है, ठीक है। तो यहां से एंगल बन रहा है 15 डिग्री। कितने डिग्री का बन रहा है? 15 डिग्री का। अब कह रहा है ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड द पिलर। अब हमें यहां से बन रहा है 15 डिग्री का। जब हम 100 मीटर इधर क्या किया, हमने वॉक किया, तो जो एंगल हो गया वो कितना हो गया? 30 डिग्री का। जो 15 डिग्री का था वो एंगल बिकम इज 30 डिग्री। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें दी गई है 100 मीटर। कितनी गिवन है हमें? 100 मीटर इसकी डिस्टेंस गिवन है। उसने कहा है कि एक पिलर है, एक पॉइंट से उसका एंगल बन रहा है 15 डिग्री का, तो 100 मीटर वॉकिंग टुवर्ड द पिलर, देन द एंगल इज बिकम 30 डिग्री। तो एंगल कितने का हो गया? 30 डिग्री का हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। तो हमें क्या करनी है? पिलर की हाइट फाइंड करनी है। तो देखो A, B, C, D, इसको हम H लेट कर लेते हैं, इससे हम X लेट कर लेते हैं। ये यहां से यहां तक 100, ये यहां से यहां तक X, तो ये यहां से यहां तक कितना होगा? X प्लस 100 या 100 प्लस X, ठीक है। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हाइट फाइंड करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के कितने टाइप हैं? 2 टाइप हैं, है ना, ठीक है। एक तो है थोड़ा इजी है वो, लेकिन उसमें कुछ हमें अलग से करना होगा, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी ना उनसे रिलेटेड होगा, वो थोड़ा इजी है। और दूसरा जो है वो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग है ना। देखो एक में तो हम क्या है 10, 15 की वैल्यू यूज लेंगे, एक में हम 10, 15 की वैल्यू यूज नहीं लेंगे। तो जिसमें हम 10, 15 की वैल्यू यूज लेंगे ना, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या है? टफ है, ठीक है। करेंगे हम दोनों टाइप से, तो तुम्हें पहले इजी वाला टाइप बताता हूं। देखो ये एंगल 15 का, ये 30 का, कितने का है? 30 का। तो देखो ये जो एक सीधी लाइन है इसका एंगल कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। तो देखो ये जो एंगल है ACD, ये कितने का होगा? 150 का। देखो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ACD, ठीक। तो देखो एंगल जो है कौन सा? ACD इक्वल कितना हो जाएगा? 180 माइनस ये जो 30 है, कितने का? 150 का। क्योंकि ये सीधी लाइन कितने की होती है? 180 की। 180 में से 30 माइनस हो गया, तो ये एंगल कितने का बचा? ये एंगल अपने पास हो गया 150 का। कौन सा? ACD। अब देखो ये जो एंगल, देखो ये हो गया 150, ये 15 का, तो ये भी कितने का होगा? 15 का, क्योंकि 180 में से माइनस कर देंगे। देखो हमें अब अगर क्या निकालना हो, एंगल निकालना है DAC, यानी ये वाला A वाला। तो देखो 180 में से माइनस करेंगे कितना? 150 प्लस में 15, यानी कि 165। तो ये भी कितना आ गया? एंगल आ गया A, है ना। जो ये एंगल A था ये भी कितने का आ गया? 15 का। कितने का आ गया? 15 डिग्री। तो देखो ये एंगल भी 15 डिग्री का है, ये एंगल भी 15 डिग्री का है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये कैसा ट्रायंगल हो गया? हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी, है ना, कि जिन दो ट्रायंगलों के दो साइड या दो एंगल क्या हो? इक्वल होते हैं, तो वो ट्रायंगल कैसे होते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, ठीक है ना। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? अगर इफ दो एंगल आर इक्वल देन द साइड आर आल्सो इक्वल, है ना। तो अपनी जो क्या है एंगल है इसमें दो, है ना, 2 एंगल आर इक्वल, एंगल D एंड एंगल A आर इक्वल, देन द साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी AC इक्वल में DC। क्लियर? हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी भी हम ना थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि इफ 2 एंगल
ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन द साइड आर आल्सो इक्वल ऑफ सेम ट्रायंगल, है ना। यानी कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंपल सी भाषा में आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड या दो एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखो ये और ये, ठीक है। तो देखो जो ट्रायंगल है कौन सा? ए सी डी कैसा हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल हो गया। तो देखो ये जो ए सी है ये इक्वल होगा किसके? सी डी के। कितने का? 100 मीटर। कितने का होगा? 100 मीटर का। तो अपने पास ए सी जो है वो कितने का आ गया? 100 मीटर का, क्योंकि ए सी एंड सी डी आर इक्वल। बिकॉज देखो ये भी 15 डिग्री का एंगल एंड 15 डिग्री का एंगल, बोथ आर 15 डिग्री एंगल। देन साइड ऑफ ए सी एंड सी डी आर इक्वल बिकॉज ट्रायंगल ए सी डी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। तो अपने पास ये आ गया सी डी। तो अपने पास ये जो है ए सी कितने का आ गया? 100 मीटर। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 100 मीटर, ठीक। अब हमें क्या निकालना है? हाइट निकालना है। क्या निकालनी है? हाइट। तो हाइट एंड हाइपोटेनियस अपने पास गिवन है। तो अब अपन ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा? ट्रायंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 30 है थीटा की वैल्यू 30, परपेंडिकुलर अपने पास है h और हाइपोटेनियस अपने पास है 100। वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 2, देन h 100, ये हो जाएगा 2h इक्वल्स टू में 100 एंड h इक्वल्स टू में 100 अपॉन 250। तो h इक्वल्स टू आ गया 50 मीटर। कितना आया अपना? h इक्वल्स टू 50 मीटर आ गया। कितना आया? 50 मीटर, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, है ना। एक तरीका जो है, एक टाइप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमको बस क्या करना पड़ा? ये जो ट्रायंगल है इसे कैसा ट्रायंगल करना पड़ा? आइसोसेलेस ट्रायंगल करना पड़ा। फिर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी, तो ये 100 तो ये भी 100। हाइट निकालनी है, हाइपोटेन्यूस गिवन है, तो साइन की वैल्यू से निकाल लेंगे। इसमें हमने tan जो 15 की वैल्यू हमें गिवन है उसको यूज नहीं किया है। अब जो नेक्स्ट टाइप है उसमें हम क्या करेंगे? उस tan 15 की वैल्यू को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसी पैटर्न पे करेंगे जैसे हम सारे क्वेश्चन करते हैं। दोनों ट्रायंगलों को अलग अलग करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। देखो अब दूसरा टाइप। तो जो दूसरा टाइप है, सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं। सेम जैसे सारे क्वेश्चन किए थे ना उसी टाइप में होगा। ट्रायंगल ए बी सी, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन टफ है। अगर कैलकुलेशन तुम कर सकते हो तो ये टाइप ज़्यादा सही रहेगा। tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है? x, 1/√3 h अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू में √3h एंड वैल्यू ऑफ h क्या होगी? x अपॉन √3, ठीक। फर्स्ट ये सॉल्व हो गया। सेकंड लेते हैं कंप्लीट ट्रायंगल ए बी डी। सेम यहाँ थीटा कितना है? 15 होगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या हो जाएगा? x प्लस 100। भाई बेस क्या होगा? अब पहले ट्रायंगल लिया था ए बी सी तो बेस था x, अब लिया ए बी डी तो बेस क्या होगा? x प्लस 100। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें गिवन है क्वेश्चन में, कितनी? 100, ठीक है। तो 15 की वैल्यू भी हमें क्या है? गिवन है। तो देखो tan 15 की जो वैल्यू गिवन है वो है हमें कितनी? इसमें थोड़ी सी गलत दे रखी है, इसमें लिखा हुआ है 2√3 बुक में, है ना। लेकिन एक्चुअली में होती क्या है? 2 - √3 होती है। कितनी होती है? 2 - √3। अगर किसी की कुछ बुक में इसको 2√3 गिवन है ना तो उसको क्या कर लेना? 2 -
3 कर लेना, ठीक। h/x प्लस 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो h इक्वल्स टू में इसका मल्टीप्लाई इससे, तो देखो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं 2 माइनस √3 एंड x प्लस 100, ठीक है। ये क्या आ गया, h की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, h की। तो देखो अपने पास यहां से चाहो तो इसको इतना ही कर सकते हो, क्योंकि हमें x की वैल्यू है, इसको इतना ही कर लेना कि x इक्वल टू √3h। यहां से हम मान लेते हैं इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, x की वैल्यू यहां से यहां पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक। जब x की वैल्यू पुट कर देते, या ऐसे लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, कैसे ही लिख देना जैसे तुम लिखना चाहो, है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो h इक्वल्स टू 2 माइनस √3, x की वैल्यू √3h प्लस 100, ठीक। अब देखो ये आपस में ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। देखो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस √3, वैल्यू ऑफ √3 इज 1.732, ठीक। तो हम यहाँ से करते हैं इसको कैलकुलेशन। देखो मैं यहाँ से किसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, पॉइंट इसकी √3 की 1.732। देखो यहीं ऐसे रफ करके देखते हैं, देखो 2 में से माइनस करेंगे 1.732, ठीक है। तो देखो 1 गया है ना, लेकिन यहाँ कितना है, 73 है, कितना है 73। तो 73 जब माइनस करेंगे जब कितना बचेगा, 0.27, तो कितना आएगा यहाँ से 0.27 या फिर 0.27 भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सीधा यहाँ लिख देता हूँ इसकी वैल्यू, तो h इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.27, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है √3h से और प्लस में 100 से, ठीक है। देखो अब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे हम कर देते हैं। तो देखो इसको h इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 0.27 इंटू √3h प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देखो 100.7 तो ये कितना हो जाएगा, 27, कितना आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 27 आ गया। तो देखो √3, अब ये इसके साथ किस में है, प्लस में, और ये प्लस में, तो देखो इधर भी h है और ये h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं इसका। तो देखो h ये प्लस में है इसके साथ, तो इधर आएगा माइनस में, 0.07 प्लस में √3h प्लस ये इधर इक्वल में 27। क्लियर, क्या किया हमने, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया इधर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये इस प्लस में था तो इधर माइनस में आएगा। अब देखो यहाँ भी h और यहाँ भी ये मल्टीप्लाई में दोनों, है ना, किस में है, मल्टीप्लाई में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से h क्या कर लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, h कॉमन। तो देखो h कॉमन लिया तो यहाँ तो क्या बचा, 1 माइनस 0.27 इंटू √3 इक्वल 27। क्लियर। अब देखो हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 0.27 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.27 का जब मल्टीप्लाई होगा 1.273, तो यहाँ √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो h1 माइनस 0.27 इंटू 1.732 इक्वल टू 27। तो h1 माइनस, अब ये इनका मल्टीप्लाई करके देख लेना, इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा
0.46 इक्वल टू 27। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे जब कितना आएगा 0.46, तो अब 1 में से जब 0.46 जाएगा तो कितना बचेगा 0.54, कितना होगा इसमें से 1 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 27। तो h इक्वल टू ये h के साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो डिवाइड में 27 अपॉन 0.54। ठीक, देखो इसका ये h के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, किस में आएगा डिवाइड में। अब देखो ये है 0.54, अब पॉइंट हटा के 2 0 ऊपर बढ़ा देते हैं। 54 5 जा होता है 270, 54 5 जा 270, तो 5 और 1 0 ये है तो 0, ये कट गया। कितना आ गया 50 मीटर, कितना आ गया 50 मीटर। तो देखो हमने पहले किया था तब भी आंसर कितना आया था 50 मीटर, और अब भी कितना आंसर आ गया 50 मीटर। तो देखो कुछ नहीं किया, ऐसे ही जैसे अब तक सारे क्वेश्चन किए वही पैटर्न। सबसे पहले ये ट्रायंगल लिया, tan की वैल्यू से x की वैल्यू निकाल ली √3h, फिर ये क्या किया कंप्लीट ट्रायंगल लिया, यहाँ से tan 15 की वैल्यू की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है ना, √3 की वैल्यू पुट की 2 में से, है ना, तो यहाँ से √3 की वैल्यू पुट की, तो पहले सबसे पहले x की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद √3 की वैल्यू पुट करके यहाँ से इससे मल्टीप्लाई किया। h देखो ये जो है h वाले एक साथ कर लिए, इनका ट्रांसफॉर्मेशन किया, यहाँ से 27। तो देखो यहाँ से ये सारी वैल्यू याद करनी है, यहाँ से √3 की वैल्यू पुट की, जब ये कितना बना 0.27, यहाँ √3h कॉमन लिया, 1 में से इसको माइनस कर दिया, फिर 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 0.46, 1 में से 0.46 मल्टीप्लाई के माइनस करेंगे तो 0.54। अब इसका डिवाइड इसमें दे देंगे तो कितना आ जाएगा 50 मीटर, कितना आ गया 50 मीटर। ठीक है, तो जो दो टाइप हैं, दोनों टाइप में से जो भी तुम्हें इजी हो तुम उससे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक, कैसे भी कर सकते हो तुम, दोनों तरीके सही हैं, tan 15 की वैल्यू यूज करके या फिर सीधा ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बना करके, कैसे ही कर सकते। क्वेश्चन 16 देखो, ये कह रहा है द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए प्लेन ग्राउंड बिकम 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द एंगल ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम द सन चेंज 60 to 30, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो सेम है, डायग्राम भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, मतलब क्वेश्चन को ही चेंज किया है, पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं है। देखो अभी अभी जैसे हमने किया था ना, सेम वही है। देखो क्वेश्चन है 16, ये एक क्या है टावर है, इसकी एंगल में है कितने का 60 डिग्री का, कितने का है 60 डिग्री का। अब उसने कहा है कि सन का जो एंगल ऑफ एवोल्यूशन है सन रे का, वो क्या हो गया चेंज हो गया, 60 to 30 डिग्री हो बिकम हो गया, क्या हो गया 30 डिग्री। तो अब जो पहले इसकी शैडो थी ना, उससे 40 मीटर इसकी शैडो क्या हो गई अधिक हो गई। तो ये यहां से यहां तक की हमें डिस्टेंस क्या दे दी 40 की। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो भी सेम था, उसमें हमें यहां कितना गिवन था 100 गिवन था, ये हमें गिवन था नहीं, तो हमने इसको क्या मान लिया था x, और हमें ये फाउंड करना था, इसमें भी हमें यही फाउंड करना है, a b c और d। सेम क्वेश्चन, केवल एंगल चेंज हो गए, पहले यहां 15 और 30, 15 था इधर 30 था, अब क्या हो गया इधर 30 और इधर 60, ये पहले 100 था अब ये 40 हो गया, ये x और ये h। क्वेश्चन बस सॉल्व एक तरह से होंगे, बस क्वेश्चन को समझना है ना, बस क्वेश्चन को ही घुमाया है थोड़ा सा, और कुछ नहीं किया। सब में या तो किसी में इसको गायब कर दिया, या किसी में इसको गायब कर दिया, या फिर किसी में इसको हमें दे दिया। ठीक है, अब देखो हमें ये गिवन है और ये फाउंड करना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले ये ट्रायंगल, फिर से ये कंप्लीट ट्रायंगल, ठीक, और इसकी हाइट निकाल लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यही ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC, ठीक, क्लियर। जैसे सब क्वेश्चनों में किया है ऐसे ही। परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है तो tan एंगल 60 है तो 60
h ये है और ये क्या है x, वैल्यू ऑफ 60 इज √3 h अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई, देन h इक्वल्स टू x √3। ठीक, अगर यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर आके इसमें डिवाइड हो जाएगा। वो हम जब नेक्स्ट इक्वेशन करेंगे ना उसके हिसाब से देखेंगे हमें x की वैल्यू चाहिए या h की वैल्यू। तो देखो अब इसको करते हैं ट्रायंगल ABD, tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन, बस अब ये यहाँ से आए तो ये ऐड हो जाएंगे। पहले भी हमने क्या किया था x प्लस 100, अब हमने क्या किया है x प्लस 40। तो वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1 अपॉन √3 h अपॉन x प्लस 40 क्रॉस मल्टीप्लाई √3 h इक्वल्स टू x प्लस 40। क्लियर? तो अब देखो h की वैल्यू क्या है √3x, इसे किसी की वैल्यू किसी में पुट कर सकते हो। देखो या तो x की वैल्यू फाइंड करके यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो, या हमारे पास h की वैल्यू है तो यहाँ हम क्या कर देते हैं h की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो h की वैल्यू कितनी है √3x, तो ये हो जाएगा कितना, देखो √3x, तो √3 से √3 3x, ये इधर आके -2 और कितना आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आंसर आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा अपने पास 20। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें इसमें फाइंड करना है मीनार की हाइट। तो अपने पास x की वैल्यू आएगी 20, तो ये कितना हो जाएगा जब 60 डिग्री है तो 20 √3 कैसे ही कर सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें फाइंड किसकी करनी है h की। किसकी करनी है h की। तो हम क्या कर देते हैं सीधा x की वैल्यू पुट करते हैं। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू h पुट कर देते हैं, ठीक है। करना चाहो तो तुम x की भी कर सकते हो उसकी भी कर सकते हो। देखो मैं दोनों तरीके से करा देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं h की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ। तो √3 h की वैल्यू कितनी है √3x, ये हो जाएगा x प्लस 40। देखो √3 3x x प्लस 40, ये x इधर आएगा तो 2x, क्योंकि ये माइनस में आएगा, 3x में से एक x गया तो 2x, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x बराबर 40/2 20। कितना आ गया? x की वैल्यू अपने पास आ गई 20। अब इसकी कहाँ कर दो, किसी भी उसमें पुट कर दो यहाँ, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा h इक्वल्स टू 20√3। h की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? h की वैल्यू आ गई 20√3, ठीक है। एक तो था ये, है ना, जब हमने किसकी वैल्यू पुट की थी h की वैल्यू पुट की थी यहाँ, तो x की वैल्यू निकल के आई, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो चाहो तो तुम ऐसे इसको लिख सकते हो, ये भी बिल्कुल सही है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से कराता हूँ। देखो अब हम क्या करते हैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h अपॉन में √3। अब यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। देखो ये तो है ही कितना √3h इक्वल टू में x की वैल्यू h अपॉन √3 प्लस में 40, ठीक। जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना 40√3 h प्लस 40√3 अपॉन में ये, कैसे ही कर लो, ठीक है। फिर देखो ये √3 क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और फिर क्या कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। जैसे भी तुम चाहो कैसे ही सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है। देखो चाहो तो मैं तुम्हें इसको ऐसे करा देता हूँ। देखो ये एलसीएम ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं एलसीएम। देखो √3 एलसीएम लिया, यहाँ तो कितना आया h प्लस ये हो जाएगा 40√3, ठीक। ये था √3h, ठीक। अब देखो ये है 1, ये अपॉन में √3 है, और ये भी कहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, तो किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। किस में आएगा भाई? डिवाइड में ही आएगा। तो डिवाइड में ही आएगा तो ये कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा, कितना 3, ठीक। तो जैसे ही देखो यहाँ से चाहो तो तुम देखो ये कितना है 1 अपॉन में √3 है, इसमें √3 मल्टीप्लाई करके इसको तुम हटा भी सकते हो, ठीक है ना। कैसे ही कर सकते हो जैसे तुम चाहो तो इधर ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन √3, तो √3 से √3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 3ab। कैसे ही कर लो जैसे तुम इसको करना चाहो तो जैसे मैंने पहले कराया था ना उसको ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। देखो अगर तुम इसको ऐसे करना चाहते हो तो देखो कितना, देखो √3h इक्वल्स टू में कितना है अपने पास h 40 √3 अपॉन √3, ये √3 मल्टीप्लाई में इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो देखो √3 3h इक्वल टू में h प्लस 40 √3, ये h प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 3h में से एक h जाएगा तो 2h इक्वल्स टू 40 √3, तो h इक्वल्स टू में 40 √3 अपॉन में 2, इससे कैंसिल हो जाएगा तो इतना आ जाएगा 20 √3। कितना आ गया अपने पास आ गया 20 √3, किसकी वैल्यू h की वैल्यू। देखो जब हमने पहले सॉल्व किया था ना तो अपने पास x की वैल्यू निकल के आई थी, उस x की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया था, है ना। इसमें हमारे पास क्या है सीधी h की वैल्यू पुट आएगी, लेकिन इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाती है ना। तो कैलकुलेशन टफ करने की बजाय x की वैल्यू निकाल के उसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना, ठीक है। तो कोई सी भी वैल्यू इसको यहाँ तुम पुट कर सकते हो, इस क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके इजी हैं। वो थोड़ा इजी हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। पहले हमने किसकी वैल्यू पुट की थी, h की वैल्यू पुट की थी, अब हमने x की वैल्यू पुट की है। किसी की वैल्यू पुट कर देना और उसको ऐसे कर लेना, जैसे तुम करना चाहो वैसे कर सकते हो, जो तुमको इजी हो। ऐसे थोड़ा बड़ा भी हो जाता है और थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन भी टफ हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। सेम वही है ना, क्वेश्चन बदल देते हैं, पैटर्न नहीं चेंज हो रहा, जो सॉल्व करने का तरीका है वो क्या है, सेम है ना। सब में ऐसे ही 2 ट्रायंगल हो रहे हैं, दोनों ट्रायंगलों में से एक ट्रायंगल, पहले एक ट्रायंगल सॉल्व किया फिर दूसरा ट्रायंगल सॉल्व, और उनकी वैल्यू एक से दूसरे में पुट कर देते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 17 के ऑन द ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 60 मीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल। देखो एक टावर है, क्वेश्चन नंबर 16, ये एक 60 मीटर का क्या है, लाइट टावर। क्या है, लाइट टावर। जैसे जैसे क्वेश्चन करता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। अब कह रहा है द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप आर 30 एंड 45। दो क्या है, शिप है 45 एंड सेकंड एंगल 30। हमेशा 30 एंगल कहां बनता है, दूर, और 45 ई। तो ए बी सी एंड डी। देखो पिछला वाला भी डायग्राम ऐसा था, उससे पहले वाला भी डायग्राम ऐसा था, है ना। लेकिन क्या था, पहले किसी में हमको ये डिस्टेंस दी थी, अब हमें क्या किया है, ये जो हाइट है ये दे दी। पहले क्वेश्चनों में हमसे हाइट फाइंड करवाई थी, अब हमसे इसमें क्या फाइंड करवाई है, डिस्टेंस फाइंड करवाई है। देखो ये कह रहा है इफ वन शिप इज जस्ट बिहाइंड द अदर शिप ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ शिप। तो अब हमें क्या करना है, यहां से यहां तक की, यानी इस शिप की और इस शिप के बीच की क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। पिछली बार हमें क्या था, एक डिस्टेंस दे दी गई थी, ये फाइंड करवाया था, अब हमें ये फाइंड करवाया है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। देखो इसको हम x लेट कर लेते हैं, इसको हम y लेट कर लेते हैं। सेम पैटर्न, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम जैसे सारे क्वेश्चन किए वैसे ही। देखो सबसे पहले वही tan ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC, tan सबसे पहले 45। देखो ये 60 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 60, क्योंकि एंगल कितने का है, 45। जब एंगल होता है 45 तो बेस एंड परपेंडिकुलर आर इक्वल, तो 45 डिग्री इक्वल्स टू में 60 अपॉन में x, वैल्यू ऑफ 45 इज 1, 60 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x इक्वल्स टू 60 डिग्री। सिंपल, वैल्यू ऑफ x इज 60। अब लेते हैं ट्रायंगल ABD, सेम tan थीटा इज
30 डिग्री, परपेंडिकुलर इज 60 एंड बेस इज x प्लस वाई। जब ये कंप्लीट ट्रायंगल लेते हैं तो इसकी और इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब ये बेस जो होता है वो क्या होता है, ये और इसका सम। ठीक है, दोनों का क्या कर देते हैं हम, सम कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें पता है वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3 60। देखो वैल्यू ऑफ x इज 60। पहले अभी तो चलो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये और ये, तो x प्लस वाई इक्वस टू 60√3। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं x की। ठीक है, यहाँ लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 60 प्लस वाई बराबर 60√3, तो y इक्वस टू 60√3 माइनस 60। तो देखो जब भी 60√3 माइनस 60 करेंगे तो ऐसा मत करना 60 में 60 गए तो बच गया √3 है ना, नहीं 60 क्या करना होगा, हमें कॉमन लेना होगा। क्या लेना होगा, कॉमन। यहाँ से बचेगा √3, यहाँ से बचेगा -1, तो y इक्वस टू 60, वैल्यू ऑफ √3 इज 1.732 और इसमें से माइनस करना है 1, तो y इक्वस टू 60 इंटू 0.732। चाहो तो आंसर तुम इतना भी कर सकते हो, कितना, 60 माइनस √3, और चाहो तो इस कंप्लीट को सॉल्व करके इसका आंसर भी लिख सकते हो। देखो अब इन दोनों का तुम मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 43.9 मीटर। तो ये क्या आ गई, डिस्टेंस बिटवीन शिप यानी y की। हमें ये y फाइंड करना था कि ये एक शिप और ये एक शिप, इन दोनों शिप के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी थी, यानी ये y फाइंड करना था, तो y की वैल्यू आ गई 43.9। ठीक, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे इससे पहले जो हमने दो क्वेश्चन किए थे, सेम इसमें क्या हो रहा था, डायग्राम बन रहा था। देखो सेम डायग्राम बन रहा, बस हमें ये वैल्यू गिवन थी, ये वैल्यू फाइंड करवाई थी। अब क्या है, ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू फाइंड करवाई है। सेम पैटर्न, वही वैल्यू इसकी रखी, ये रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से x की वैल्यू पुट की, उसको सॉल्व कर दिया। ठीक, कोई भी चेंजेस नहीं है, पैटर्न सेम है क्वेश्चनों का, केवल थोड़ा थोड़ा सा उसे घुमा दिया गया है क्वेश्चंस को। ठीक, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 18। कोई क्वेश्चन छूटा थोड़ी है। द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन प्लेन ग्राउंड बिकम 40 मीटर लॉन्ग, सन चेंजेस 60 to 30। कोई नहीं छूटा। अब है क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ए 1.5 मीटर लॉन्ग बॉय, एक क्या है, बॉय है 1.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो हम एक बॉय बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखो ये एक बॉय है 1.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, स्टैंडिंग एट ए सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी पर खड़ा हुआ है, फ्रॉम ए 30 मीटर हाइट बिल्डिंग। एक 30 मीटर हाइट बिल्डिंग है, कितनी, ये बन गई 30 मीटर हाइट बिल्डिंग। यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे ये खड़ा हुआ है। When goes toward the height of building when the angle of elevation of the top of the building from his eyes become 60 from 30, find by how much distance he walked toward the building। देखो सेम वही है, बिल्डिंग की हाइट दी हुई है। अब ये
देखो बस इसमें थोड़ा सा इतना घुमा दिया गया है कि पहले जो वो एंगल बन रहा था ना, उस एंगल की हमें डिस्टेंस नहीं दी गई थी, अब लेकिन हमें डिस्टेंस दी गई है किसकी, इस जिससे एंगल बन रहा है। पहले तो एंगल बन रहा था ना वो सीधा ही कहाँ से, बेस से बन रहा था, कहाँ से, बेस से बन रहा था, लेकिन अब एंगल बेस से नहीं बन रहा। उसने कहा है कि 1.5 मीटर का क्या है, एक बॉय है, तो मतलब जो वो बेस था उसको और ऊपर उठा दिया, कितना, 1.5 मीटर, तो उसकी आइज से एंगल बन रहा है। देखो पहले ये जो एंगल बन रहा था ना 30 डिग्री का, जब ये चल के आया यहाँ, जैसे ये लड़का कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, तो अब ये एंगल जो है ये बिकम हो गया कितना, 60। तो देखो मैंने पहले ही कहा है एंगल जब भी बनता है किसके साथ बनता है, हॉरिजेंटल लाइन। तो देखो ये हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, ये क्या हो गई, हॉरिजेंटल लाइन हो गई, किसकी, उस बच्चे के आइज के साथ। तो देखो बस थोड़ा सा डायग्राम में क्या आ गया, चेंजेस आ गया, क्योंकि पहले जो एंगल यहां से बनता था, अब वो एंगल कहां से बना है, यहां से। सेम है, देखो अभी जो सा क्वेश्चन किया था ना हमने, सेम किया है ना। देखो उसमें क्या था, जैसे देखो उसका डायग्राम बनाता हूं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था कि ये कितने का था, ये था कितने मीटर का था, 6, अभी हमने क्वेश्चन किया था कितना, 60 मीटर हाइट, ये था 60 मीटर, ये एक सिप था, एक सिप ये था, और हमें क्या करना था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी थी। अब देखो ये हमें 30 दिया है, और ये भी हमें एंगल कितने का दे दिया गया, ये दिया है 30 डिग्री एंगल, और ये दिया गया है 60 डिग्री एंगल। तो हमें बताना है कि ये जो वॉय था यहाँ से यहाँ तक, यानी जब वो 30 से 60 डिग्री, मतलब 30 से 60 डिग्री एंगल बिकम हुआ, तो कितनी डिस्टेंस, यानी ये ही डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है जो पहले उसमें फाइंड करनी थी। केवल अब इसमें चेंजेस क्या है कि जो पहले पिलर की हाइट 30 थी, अब हम उस पिलर की हाइट कितनी लेंगे, 30 माइनस 1.5, 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे। और क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि अब एंगल यहां से नहीं बिकम हो रहा, अब एंगल कहां से बिकम है, यहां से, ठीक है, यहां से एंगल बन रहा है, यहां से नहीं बन रहा। तो ये जितनी हाइट थी उस लड़के की, उस हाइट को हम इस पोल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ना कि ये डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम जो लेंगे, जैसे ये A, B, C और D, इनको छोड़ देते हैं। अभी इसको हम लिख लेते हैं कितने की, 28.5, बस यहाँ लिख लेना चाहे, AB इक्वस टू 30 माइनस 1.5 इक्वस टू 28.5। बस इतना सा चेंज है इस क्वेश्चन में कि 1.5 माइनस होगा, और जैसे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए अभी, सेम ऐसे ही चेंज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वही 10, पहले ट्रायंगल ले लेंगे ABC, tan थीटा की वैल्यू है 60, परपेंडिकुलर 28.5, इसको यहाँ से यहाँ तक लेट x, इसको यहाँ से यहाँ तक y लेट कर लेते हैं, कुछ भी कर लेना जैसे जो तुम करना चाहो। ये हो जाएगा कितना, x, वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3, 28.5 अपॉन x अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा √3x इक्वल्स टू 28.5। तो वैल्यू ऑफ x इज 28.5 अपॉन √3, ठीक है। तो देखो √3 किस में आ गया, डिनोमिनेटर में, तो इसको और इजी करने के लिए क्या कर लेते हैं, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा x 28.5 √3 अपॉन 3 से इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा देखो 9 पॉइंट कितना होगा 135 √3। ये आ गई वैल्यू ऑफ x, किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहां से यहां तक की, कि वो कितना उसको चलना पड़ा कि वो एंगल 30 to 60 डिग्री हो गया, ठीक। अब पूरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल A B D, ठीक।
अब एंगल पहले 60 था, अब एंगल कितने का है 30 का। tan 30 डिग्री इक्वल टू वही परपेंडिकुलर इज 28.5। अब यहाँ से हर क्वेश्चन में बेस क्या हो जाता है इन दोनों का सम, तो इसमें भी क्या हो जाएगा x प्लस वाई। वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3, 28.5 अपॉन x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 28.5√3। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। x की वैल्यू 9.5√3 प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5√3। अब ये प्लस में y के साथ, उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो देखो y इक्वल्स टू 28.5√3 माइनस 9.5√3। मैंने पहले ही कहा जब भी माइनस करते हैं तो सीधा माइनस नहीं करेंगे, यहाँ √3 बोथ साइड है तो √3 कॉमन ले लेते हैं। तो y इक्वल्स टू √3 कॉमन आ गया, 28 पॉइंट में से 9.5 माइनस करेंगे। देखो 5 से 5 माइनस हो गए, इसमें से 28 में से 9 जाएंगे, 9 माइनस करेंगे तो 19, कितना होगा 19। तो y इक्वल्स टू ये तो है √3 और इधर बच रहा है कितना 19, तो इसे हम कैसे लिख लेंगे 19√3। तो उसे कितना चलना पड़ा, उसे चलना पड़ा 19√3, कितना 19√3। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर, आंसर आ गया अपना कितना 19√3। मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो आ गया होगा क्वेश्चन इजीली समझ में। बस केवल ये याद रखना है, जो ये हर क्वेश्चन सेम है ये भी उनके जैसा ही है, केवल ये जो 30 मीटर था, कितना था 30 मीटर, इसमें से ये जो लड़के की हाइट दी गई है ना, हर बार हमें जहाँ से एंगल बन रहा था तो उसकी हाइट नहीं दी थी कुछ भी। अब उसने कहा है कि लड़के की आंखों से एंगल बन रहा है, तो आंखों से एंगल बन रहा है और लड़के की हाइट हमें गिवन है 1.5 मीटर। तो जो पिलर की हाइट थी 30, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, उस लड़के की हाइट को माइनस कर देंगे, 1.5 माइनस कर देंगे तो 28.5 हो जाएगा पिलर की हाइट। और उसको ऐसे कैसे ही जैसे अब तक सारे क्वेश्चन किए ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल से एक वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दूसरे ट्रायंगल में बेस x प्लस वाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ये दोनों प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा, √3 कॉमन, 28 में से 9.5 गए तो ये आ गया। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर अपने हो गए कहाँ तक 19 तक कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी आज सारे क्वेश्चन किए उन सब का पैटर्न सेम था, केवल क्वेश्चन अलग थे। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, हर एक क्वेश्चन का डायग्राम समझ लेना अच्छे से, है ना। क्वेश्चन पढ़ना और डायग्राम उनको अच्छे से याद कर लेना कि हर एक क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बनता है ना, और उसको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम हो, किसी भी पर्टिकुलर में प्रॉब्लम हो कि यहाँ प्रॉब्लम है, तो वो तुम कमेंट करके बताना कि इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक।